तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लीडरशिप का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक हम लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस को डिस्कस कर चुके हैं। देन हम लीडरशिप थेरीज़ में से ट्रेड थेरीज़ ऑफ लीडरशिप डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिहेवियरल थेरीज़ ऑफ लीडरशिप जो है ओहायो स्टेट्स की रिसर्च और मिशिगन स्टेट्स की रिसर्च जो है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप के बारे में जो अर्ली थेरी थी वो ट्रेड थेरी थी, देन सेकंड वन इज़ बिहेवियरल थेरीज़, थर्ड वन लीडरशिप के बारे में जो तीसरी थेरी है दैट इज़ कॉन्टिजेंसीज थेरीज़। आज हम इंशाल्लाह ताला कॉन्टिजेंसीज थेरीज़ को डिस्कस करेंगे। ट्रेड थेरीज़ के मुताबिक, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ट्रेड थेरीज़ के मुताबिक कहा यह जाता था कि लीडर वो होगा जिसमें बाय बर्थ कुछ ट्रेड्स होंगी या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे कि अगर वो फीचर्स उसमें प्रेजेंट हैं तो वो लीडर बन सकता है, और अगर वो फीचर्स वो ट्रेड्स उसमें प्रेजेंट नहीं हैं तो वो लीडर नहीं बन सकता। देन हमने बिहेवियरल थेरीज़ के बारे में डिस्कस किया, जिसमें ये बताया गया, जिसका आर्गूमेंट ये था कि लीडरशिप बाय बर्थ नहीं होती बल्कि लीडरशिप एक बिहेवियर का नाम है, और ये दिस बिहेवियर कैन बी टॉट। ये बिहेवियर सिखाए जा सकते हैं लोगों को ताकि लोग लीडर्स बन सकें। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिजेंसीज थेरीज ऑफ लीडरशिप, इसमें इसका ये आर्गूमेंट है कि लीडर बनने के लिए ट्रेड्स और बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ट्रेड्स थेरी और बिहेवियरल थेरी में मिसिंग है, दैट इज़ द सिचुएशन, दैट इज़ द एनवायरनमेंट इन विच लीडर ग्रो अप, इन विच लीडर एग्जिस्ट। वो जो सिचुएशन है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो हालात हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है या किसी कंट्री का एनवायरनमेंट है जिसमें लीडर ग्रो करता है, लीडर पहचाना जाता है, वो एनवायरनमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस एनवायरनमेंट का सपोर्टिव होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कॉन्टिजेंसीज थेरीज के मुताबिक अगर लीडर में ट्रेड्स भी हों और बिहेवियर भी उसका अप्रोप्रिएट हो, लेकिन अगर सिचुएशन, अगर एनवायरनमेंट लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहा तो लीडर नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब पॉलिटिकल पार्टी में पीपल्स पार्टी को देख लें, बिलावल भुट्टो को मौका मिला, एनवायरनमेंट ने मौका दिया कि वो लीडर बन जाए। अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो उसको कभी ये मौका ना मिलता। तो सिचुएशन ने सपोर्ट किया, फिर ऐसा गैप था जिसको कवर अप किया उसने। इसी तरह सिचुएशन में नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। लीडर एक पर्सन जिसमें लीडरशिप एबिलिटी भी हो, वो बाय बर्थ भी उसमें फीचर्स हों, उसका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली हो जैसा रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर सिचुएशन में डिफरेंट फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे अगर वो सपोर्टिव ना हो, वो उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो वो लीडर नहीं बन सकता। जैसा कि कुछ कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि वहाँ पर बादशाहत का जो सिस्टम है वो चलता है। एक ही ख़ानदान है, रॉयल फैमिली होती है, जैसे सऊदी अरेबिया में भी है, रॉयल फैमिली होती है, उसी के जो जानशीन होते हैं, एक बादशाह का जो बेटा है या उसके फैमिली मेम्बर जो हैं उनमें से कोई नेक्स्ट जो है वो रॉयल फैमिली का जो है वो बादशाह बन जाता है। वहाँ पर बेशक पढ़े लिखे लोग कुछ हों, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हों जिनमें लीडरशिप एबिलिटीज़ हों, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंट्री का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर आउटसाइडर्स जो हैं वो जो है वो रन नहीं कर सकते, वो लीडर नहीं बन सकते। तो ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिजेंसी थेरीज़ का मतलब ये है कि लीडरशिप की ग्रोथ के लिए, लीडर को लीडर बनने के लिए सिचुएशन का इम्पॉर्टेंट होना, सिचुएशन का उसके अकॉर्डिंग होना, ये बड़ा ज़रूरी है। Contingency theory adds this additional aspect to our understanding in the leadership effectiveness studies. Contingency theories ने ये important component जो missing था ना environment का, in which leader exists, इसको introduce करवाया कि leadership की effectiveness के लिए environment बड़ा important है। अब contingency theory जिसमें situation को importance दी गई है, उसके बारे में 3 तरह की theories हैं। जैसा कि हमने बिहेवियरल थेरीज़ में ओहायो स्टेट्स की रिसर्च पढ़ी थी और मिशिगन स्टेट्स की रिसर्च पढ़ी थी, इसी तरह कॉन्टिजेंसी थेरीज़ में ये फिडलर्स मॉडल है
हर्जी एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थेरी है और पाथ गोल थेरी है। ये तीनों थेरीज जो हैं वो कॉन्टिजेंसीज थेरीज कहलाती हैं, क्योंकि इसमें लीडरशिप को एक्सप्लेन किया गया है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि एनवायरनमेंट लीडरशिप की ग्रोथ के लिए, लीडर की रिकग्निशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी फिडलर्स मॉडल। फिडलर्स मॉडल क्या कहता है लीडरशिप के बारे में? इट इज़ वन ऑफ द कॉन्टिजेंसीज थेरीज, माइंड इट। तो फिडलर्स मॉडल के मुताबिक, पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। फिडलर्स मॉडल के मुताबिक एक लीडर तब बनता है जब लीडरशिप स्टाइल में और सिचुएशन में मैच होगा। मतलब डिफरेंट लीडर्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। हर लीडर हर तरह की सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मतलब अगर हम कहें जी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को आप ले लें जी, नवाज़ शरीफ, हम कहते हैं नवाज़ शरीफ अमेरिका में जाकर वो लीडर नहीं बन सकता। हाँ, पाकिस्तान में वो लीडर है क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं, लोग उसे बगैर लालच के भी उसके जलसों में जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। इसी तरह रिलीजियस लीडर्स हैं, इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। फिडलर्स मॉडल के मुताबिक एक लीडरशिप स्टाइल होता है जो हर सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं होता। फिडलर्स मॉडल के मुताबिक एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ख़ास तरह का लीडरशिप स्टाइल रिक्वायर्ड होता है, जिसमें वो स्टाइल होगा, जो लीडर वो स्टाइल अपनाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिडलर्स के मुताबिक अगर एक सिचुएशन में एक ऐसा लीडर चाहिए जिसका जो बिहेवियर है वो टास्क स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर हो, जिसको हमने बिहेवियरल थ्योरी में भी डिस्कस किया था, जिसको हम इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर या प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर एक सिचुएशन रिक्वायर कर रही है कि लीडर जो है ना वो टास्क ओरिएंटेड हो, मतलब इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर रखता हो, एक वो अपने वर्क से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन रखता हो, वो स्किलफुल पर्सन हो, वो अपनी जॉब से रिलेटेड हर तरह का नॉलेज रखता हो। अगर सिचुएशन इस तरह का लीडर रिक्वायर कर रही है, लेकिन आप एक ऐसा लीडर जो है वो यहाँ पर एक ऐसे लीडर बन जाते हैं जो कि कंसिडरेशन स्ट्रक्चर रखता हो या एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रखता हो, एम्प्लॉयज़ को अहमियत दे, रिस्पेक्ट दे, अपने फॉलोअर को अकोमोडेट करे। तो क्योंकि सिचुएशन रिक्वायर्ड कर रही थी टास्क ओरिएंटेड लीडर, और लीडरशिप का स्टाइल जो था वो कंसिडरेशन ओरिएंटेड था, एम्प्लॉय ओरिएंटेड था, तो ऐसी सिचुएशन में ये लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो लीडर की सक्सेस के लिए ज़रूरी है, लीडर की इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है कि जैसी सिचुएशन हो लीडर अपना बिहेवियर भी वैसा रखे, अपना स्टाइल वैसा रखे। इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द प्रॉपर मैच। ग्रुप परफॉर्मेंस मतलब लीडर के काम, जो कामयाबी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मैच बिटवीन लीडरशिप स्टाइल एंड डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स द लीडर कंट्रोल। कि सिचुएशन जो है वो लीडर के कंट्रोल में होगी। अगर सिचुएशन के मुताबिक लीडर रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा, तो वो सक्सेसफुल होगा, और अगर सिचुएशन के मुताबिक नहीं चल रहा होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। फिडलर्स ने क्या किया? अज्यूम्स अ लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन रिवील्ड इन एलपीसी क्वेश्चनेयर। उसने लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर, एलपीसी लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर का एक क्वेश्चनेयर बनाया ताकि वो लोगों से इंक्वायर करे, लीडर से और फॉलोअर से पूछे कि भाई कैसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में उन्हें किस किस्म का लीडर जो है वो चाहिए। तो फिडलर ने 3 तरह की सिचुएशन को मद्देनज़र रखा। एक तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, देन सेकंड वन इज टास्क स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज पोजीशन पार। उसने कहा कि 3 तरह की सिचुएशन बड़ी अहम है। फिडलर के मुताबिक 3 तरह की सिचुएशन बड़ी अहम है लीडरशिप की इफेक्टिवनेस के लिए, लीडर की इमरजेंस के लिए, लीडर की रिकग्निशन के लिए। वो 3 तरह की सिचुएशन में फर्स्ट सिचुएशन है जी लीडर मेंबर रिलेशंस। ऐसी सिचुएशन जिसमें लीडर और मेंबर्स का अच्छा रिलेशनशिप होता है, लीडर और मेंबर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग है लीडर और फॉलोअर्स में। तो ऐसी सिचुएशन में लीडर जो है वो ग्रो करेगा, इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें लीडर मेंबर का रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट नहीं है, फॉलोअर्स को अपने लीडर पर ट्रस्ट नहीं है, या लीडर को अपने फॉलोअर्स पर ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये काम ये कर सकेंगे, या फॉलोअर्स को अपने लीडर पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये काम कर सकेगा, ये टारगेट अचीव कर सकेगा, तो ऐसी सिचुएशन में लीडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा।
तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ये एक सिचुएशन का नाम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक आप में ट्रेड्स भी हों, आपका बिहेवियर भी अप्रोप्रिएट हो, लेकिन अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप जो है वो कंसिडरेबल नहीं है, लीडर और फॉलोअर्स में आपस में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं है, तो लीडर में ट्रेड्स होने के बावजूद, बिहेवियर ठीक होने के बावजूद लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसा कि इस चैप्टर का आर्गूमेंट ये है, इस चैप्टर के बारे में ये आर्गूमेंट है कि ये चैप्टर पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ लीडर की पहचान करें, बल्कि लीडर वो है जो अपने टारगेट्स को भी अचीव करे। सिर्फ शोहरत होना, सिर्फ नाम होना, रिकॉग्निशन होना काफ़ी नहीं है। लीडर वही लीडर होगा जो सक्सेसफुल होगा, जो अपने टारगेट्स को भी अचीव करे। सेकंड सिचुएशन जो फीडलर ने कंसीडर किया, दैट इज टास्क स्ट्रक्चर। टास्क मतलब द टाइप ऑफ ड्यूटीज, द टाइप ऑफ असाइनमेंट्स। टास्क स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर इन द जॉब्स, कि लोगों को जो असाइनमेंट्स दी जाएं, जो टास्क दिया जाए, वो किस हद तक डिफाइंड है, क्लियर है। अगर आपका जो टास्क है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो काम आपने लोगों से लेना है, जो जिस मकसद के लिए आप लोगों को इकट्ठा करें, अगर वो मकसद क्लियर है, डिफाइंड है, वो कोई ऐसी रेयर सिचुएशन नहीं है जिसके बारे में लीडर भी ना जानता हो और फॉलोअर्स भी ना जानते हों, बल्कि टास्क स्ट्रक्चर क्लियर हो, लोगों को अपना रास्ता पता हो, डायरेक्शन की जो ऑब्जेक्टिव्स की डायरेक्शन है, टारगेट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो, तो ऐसी सिचुएशन में लीडर सक्सेसफुल होंगे, लीडर इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर टास्क स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है, एम्बिग्युअस है, तो फिर लीडर में चाहे जितनी मर्जी ट्रेड्स हों, लीडर का बिहेवियर जितना मर्जी अप्रोप्रिएट हो, लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। थर्ड सिचुएशन जो फीडलर ने कंसीडर की, दैट इज पोजीशन पावर, कि भाई लीडर सक्सेसफुल तभी होगा जब लीडर में कुछ पावर होंगी, लीडर के पास कुछ ताकतें होंगी, कुछ इख्तियारात होंगे। बगैर इख्तियारात के कोई किसी को फॉलो नहीं करता, कुछ ना कुछ इख्तियार होना चाहिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने का इख्तियार। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि लीडर के पास एबिलिटी भी हो और पावर भी हो, कि वो लोगों को हायर कर सके, जो काम ठीक ना करे उसे फायर कर सके, लोगों को रिवॉर्ड्स दे सके। लीडर के का पावरफुल होना, बाइख्तियार होना, ये लीडर की सक्सेस के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बिला वजह लोग किसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये तीन तरह की सिचुएशन को फीडलर ने इंपॉर्टेंट दी जब उसने ये आर्गूमेंट किया कि भाई लीडरशिप की सक्सेस के लिए सिचुएशन का अकॉर्डिंग होना, मैच होना लीडरशिप स्टाइल के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप मतलब लीडर के कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप लीडर को चेंज करें और ऐसा लीडर लेकर आएँ जो सिचुएशन के मुताबिक हो, या आप सिचुएशन को चेंज कर दें अगर आप चाहते हैं कि लीडर सक्सेसफुल हो। क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक, फीडलर स्टडीज़ के मुताबिक, लीडरशिप स्टाइल में मतलब लीडर के अंदाज में, उसके तरीक़ाकार में और सिचुएशन में मैच होना चाहिए, रिजेंबलेंस होनी चाहिए। फॉर इफेक्टिव लीडरशिप मस्ट चेंज टू अ लीडर हु फिट्स द सिचुएशन। ऐसे लीडर को चेंज कर दें और ऐसा लीडर लेकर आएँ जो फिट करे सिचुएशन, और चेंज द सिचुएशनल वेरिएबल, या आप सिचुएशन को बदल दें ताकि ऐसी सिचुएशन लेकर आएँ जो फिट द करंट लीडर, जो लीडर के मुताबिक हो। इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी कर लेते हैं। इन दिस थ्योरी द फीडलर इज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इन दिस स्टडी फीडलर इज ट्राइंग टू मैच द लीडर टू द कॉन्टेक्स्ट। ही प्रपोजेस दैट लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड। हर किसी का अपना अपना पर्टिकुलर स्टाइल होता है। सो दैट इफ द सिचुएशन नीड्स अ करिज्मेटिक लीडर एंड योर करंट लीडर डज नॉट एग्जिबिट दैट स्टाइल, अगर सिचुएशन रिक्वायर करिए कि ऐसा लीडर हो जो करिज्मेटिक हो, जिसमें गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हों, जो लोगों से मुनफरिद हो। करिज्मेटिक लीडर ऐसे लीडर को कहते हैं जिसमें गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हों, जो रूटीन में आम लोगों से मुख्तलिफ हो, जिसमें सुपर नेचुरल, गैर हकीकी पावर्स हों, क्वालिटीज़ हों। यू नीड टू चेंज लीडर, तो आपको लीडर को चेंज करना पड़ेगा अगर सिचुएशन ऐसे लीडर को रिक्वायर नहीं कर रही। दिस लीडरशिप स्टाइल कैन बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग द LPC क्वेश्चनएयर। ये क्वेश्चनएयर को नाम दिया गया लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनएयर, जिसमें पूछा गया है लोगों से, सिचुएशन के बारे में भी पूछा गया है, लीडर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पूछा गया है। आफ्टर द लीडरशिप स्टाइल इज डिटरमिन्ड यू कैन मैच द लीडर टू द सिचुएशन। देयर आर 3 dimensions to find a successful match.
जो 3 डायमेंशन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, जिसमें लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, टास्क स्ट्रक्चर है एंड पोजीशन पार है। द फर्स्ट सिचुएशनल फैक्टर इज अ लीडर मेंबर रिलेशनशिप। दिस टाइज बैक टू अवर बिहेवियरल स्टडीज बाय लुकिंग एट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट द एम्प्लॉयज़ हैव फॉर देयर लीडर। जिसका मतलब ये था कि किस हद तक मेंबर्स जो हैं वो अपने लीडर पर रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। द सेकंड फैक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ एम्बेडेड इन द जॉब असाइनमेंट, कि वो किस किस्म की तरतीब है काम की नेचर कैसी है, वो वेल डिज़ाइंड है, वेल डिफाइंड है या नहीं। द लास्ट फैक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस द लीडर हैज़ ओवर डिसीजंस, के किस हद तक लीडर का फैसला करने में बाइख्तियार है वो। रिप्रेजेंट द पावर सच एज हायरिंग, फायरिंग एंड रिवॉर्ड्स। अगर लीडर के पास ये पावर्स होंगे तो लीडर बड़ी आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेगा। इन फीडलर्स मॉडल यू नीड टू फाइंड अ लीडर टू फिट द सिचुएशन और चेंज द सिचुएशन टू फिट द लीडर इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप मीन ऐसी लीडरशिप जिसमें लीडर जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करे, कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें लीडर मेंबर्स के बारे में बताया गया है, लोगों से क्वेश्चन पूछा गया तो पता ही चला भाई कि कौन सी सिचुएशन में कैसा लीडर जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो देखें आपके सामने वही 3 वेरिएबल हैं, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पार। ये फिडलर ने सिचुएशन लोगों से क्वेश्चनिंग करके ये जज करने की कोशिश की, डाटा गैदर करने की कोशिश की कि किस सिचुएशन में कैसा लीडर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जैसा कि फर्स्ट 3 कंडीशन में आप देखें, ये डॉटेड लाइन जो है वो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल है और ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल है। टास्क ओरिएंटेड स्टाइल वही है जो आपने बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ा था, जिसको हम जो है वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल कहते हैं। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड ये वही सेम है जो आपने बिहेवियरल स्टडीज़ में पढ़ा था, जिसको हम कंसिडरेशन या एम्प्लॉय ओरिएंटेड कहते हैं। तो ये डॉटेड लाइन में जहाँ पर ये शो कर रही है जी ऐसा लीडर रिक्वायर्ड है जो टास्क ओरिएंटेड है, जैसा कि इस सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड लीडर रिक्वायर्ड है, इस तरह इसी सिचुएशन में भी टास्क ओरिएंटेड लीडर रिक्वायर्ड है। जबकि इस सिचुएशन में ये पीक लेवल पर, इस सिचुएशन में मॉडरेट लेवल है, इस सिचुएशन में जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो लीडर रिक्वायर्ड है। तो हर सिचुएशन में ये 8 टाइप्स ऑफ सिचुएशन यहाँ पर रखी गई हैं, फीडलर्स ने रखी हैं, जिसमें ये बताया गया अभी किस सिचुएशन में किस किस्म का लीडर रिक्वायर्ड है। तो आप जब इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो ये एनफ होगी। दिस ग्राफ हेल्प्स टू विजुअली डिटरमिन द सिचुएशनल फैक्टर दैट व्हाट टाइप ऑफ लीडर शुड सक्सीड इन दिस सिचुएशन। देयर आर 8 पॉसिबल सिचुएशन, जैसा कि मैंने बताया कि 8 पॉसिबल सिचुएशन हैं, 1 से लेकर 8 तक सिचुएशन हैं। By matching their LPC score with these 8 different situations, a leader can see where they will be the most effective, कि किस सिचुएशन में लीडर जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज 4 through 6 would be better suited for relationship oriented leader। जैसा कि मैंने बताया था आपको ऑलरेडी भी कि देखें जी यहाँ पर ये पीक लेवल पर है, तो ये लाइन जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो बिहेवियर को शो कर रही है। तो ये जो सिचुएशन नंबर 3 से लेकर 6 तक है, ये सेंटर्ड वाला, ये देखें ये पॉइंट, ये पीक लेवल है किसका, रिलेशनशिप ओरिएंटेड का, कि ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो लीडर जो है वो वर्क करेगा, ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। फिडलर proposes that performance best in moderate favorable situation, के परफॉर्मेंस जो है वो मॉडरेट जो फेवरेबल सेंट्रल सिचुएशन है 3 से लेकर 6 तक, इसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो लीडर की रहती है। ये उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों से डाटा गैदर किया। अब फिडलर्स कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, इसी की समझ लें एडवांसमेंट है, इसी में कुछ चीज़ें ऐड करके फिडलर ने अपने मॉडल में जो रिफाइनमेंट लेकर आया है, अपने मॉडल को फिडलर ने ज़्यादा रिफाइन किया, ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया है। फिडलर कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेस लेवल हर लीडर पर, ये भी सिचुएशन है, लीडर की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ ये भी हर लीडर की डिफरेंट होती हैं और लीडर का एक्सपीरियंस टू हैंडल द सिचुएशन ये भी डिफरेंट होता है। अब बात ज़रा समझिएगा ध्यान से। फिडलर के मुताबिक देखें स्ट्रेस लेवल, किसी सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी सिचुएशन में स्ट्रेस कम होता है। फॉर एग्जांपल कनाडा का जो वज़ीर आज़म है उसका वहाँ पर लीडर बनना, एज अ लीडर वर्क करना वो आसान है अगर आप स्ट्रेस लेवल के हिसाब से देखें कि वहाँ पर स्ट्रेस लेवल इकोनॉमी पर कम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोई भी हो, यहाँ पर लीडर बनना, लीडर पर बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो सिचुएशन लीडर की कारकर्दगी पर, उसकी कामयाबी पर असरअंदाज होती है। इसी तरह इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, लीडर का ज़हीन होना, कम या ज़्यादा इफेक्टिव या इनइफेक्टिव होना,
जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में हाई होते हैं वो अच्छे लीडर बन सकते हैं, वो सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो इनइफेक्टिव होती हैं, ज़्यादा कारआमद नहीं होती, ज़्यादा बेहतर नहीं होती इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जहनी सलाहियतें जो हैं, वो जाहिर सी बात है वो सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते और वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन पाते। इसी तरह लीडर्स एक्सपीरियंस, ये भी सिचुएशन का नाम है। अगर लीडर का किसी सिचुएशन में काम करने का एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा होगा तो वो सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकेगा, अपने लिए सिचुएशन को अपने हक में ला सकता है, अपने लिए बेनिफिट ले सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन अगर लीडर का एक्सपीरियंस जो है वो इनइफेक्टिव हुआ, उसका एक्सपीरियंस ना हुआ, तो बेशक स्ट्रेस लेवल कम भी हो और उसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर वो लीडर का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो इस थ्योरी में लीडर कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी में, फिडलर कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी में ये आर्गूमेंट दिया गया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस जो लीडर की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं। वही कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो कि बुनियाद है इस फिडलर मॉडल की। फोकस ऑन स्ट्रेस एज ए एनिमी ऑफ रैशनैलिटी, समझदारी का दुश्मन है स्ट्रेस जो है, मतलब ये दबाव जो है वो आपकी रैशनैलिटी को तबाह कर देता है, आपकी समझदारी को, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को रैशनैलिटी कहते हैं, उसको तबाह कर देता है, उसका दुश्मन है। एंड अ क्रिएटर ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, और स्ट्रेस जो है ये रैशनैलिटी को ख़त्म कर देता है, उसका दुश्मन है और ये नाखुशगवार हालात पैदा करता है, क्रिएटर ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। तो स्ट्रेस बड़ा हार्मफुल है। लीडर्स इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हिज और हर रिएक्शन टू डैश स्ट्रेस। लीडर में अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो स्ट्रेस को हैंडल कर सकेगा। लेकिन अगर लीडर की इंटेलिजेंस लेवल इनइफेक्टिव होगी, उसका एक्सपीरियंस इनइफेक्टिव होगा, तो वो इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर फिडलर ने जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि स्ट्रेस लेवल भी जो लीडर है उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है और उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और उसका एक्सपीरियंस भी उसकी इफेक्टिवनेस पर इफेक्ट करता है। रिसेंटली फिडलर्स हैज़ रिफाइंड हिज थ्योरी, उसने अपनी थ्योरी को रिफाइन किया। इन द कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, फिडलर लुक एट स्ट्रेस एज द एनिमी ऑफ रैशनैलिटी and posits that a lot of stress damages the leader ability to act logically and analytically। कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो लीडर की सोचने समझने की सलाहियत, उसकी समझदारी को जो है वो डैमेज करता है, देयर बाय डैमिनिशिंग देयर एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीजन। इस तरह वो इस काबिल नहीं होता कि वो अच्छे फैसले कर सके। द लीडर कैन यूज़ देयर इंटेलिजेंस, लेकिन अगर लीडर में इंटेलिजेंस भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, टू हेल्प देम डील, तो वो अच्छी तरह डील कर सकेगा विद द स्ट्रेस एंड लेसन इट्स इफेक्ट्स ऑन देयर चूजन एक्शंस। तो वो उसके जो स्ट्रेस के असरात हैं वो ख़त्म कर सकता है अगर वो इंटेलिजेंट हुआ और इसमें एक्सपीरियंस हुआ। इंटेलिजेंस विल बी द की फैक्टर इन लो स्ट्रेस सिचुएशंस वेयर द लीडर विल ड्रॉ मोर अपॉन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द हाई stress situations. This theory is gaining a lot of attention and the researcher is supporting these ideas. इस रिसर्च है ये वाली फिडलर कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, इसने बहुत से रिसर्चर की अटेंशन को गेन किया, मतलब उन्होंने बड़ी अहमियत दी इसको, बिकॉज दिस रिसर्च इज सपोर्टिंग द थ्योरी। ये वाकई लॉजिकल थ्योरी है, ये वाकई मीनिंगफुल थ्योरी है कि स्ट्रेस जो है वो लीडर की कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है, लेकिन अगर लीडर के पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हों और लीडर का एक्सपीरियंस अच्छा हो तो वो इस स्ट्रेस लेवल को बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर हमने फिडलर कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी जो उसको डिस्कस किया। इसकी असेसमेंट है जी फिडलर के बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब इसके बारे में क्रिटिसिज्म भी पाया जाता है। तो पॉजिटिव चीज़ ये है फिडलर मॉडल की कि इसने जो ये जो थ्योरी इसने प्रेजेंट की ये एविडेंस बेस्ड है, मतलब उसने ज़ाती राय पर मबनी थ्योरी नहीं दी, बल्कि उसने डाटा गैदर किया। स्पेशली इफ द ओरिजिनल 8 सिचुएशन आर ग्रुप इनटू 3, उसने सिचुएशंस को लिया, 8 सिचुएशन को 3 के ग्रुप में डिवाइड किया। एविडेंस लोगों से जाकर डिस्कस किया, लीडर से मिला, फॉलोअर से मिला, उनसे पूछा सिचुएशन के मुताबिक, उनसे लीडरशिप स्टाइल के बारे में पूछा कि कौन सा वो प्रेफर करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसकी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि उसने रिसर्च करके ये थ्योरी प्रेजेंट की है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब इसका क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पर ये है, द लॉजिक बिहाइंड द LPC स्केल, वो जो 8 सिचुएशंस पर मबनी उसने एक ग्राफ बनाया था, उसमें जो 8 सिचुएशन रखी गई थी, इसके बारे में कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप नहीं कर पाते। जो क्रिटिक्स है ना वो ये कहते हैं कि इसके बारे में समझ नहीं आती कि ये किस बुनियाद पर उसने ये 8 सिचुएशंस बनाई हैं। फिर LPC स्कोर आर नॉट स्टेबल,
आप हर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर लोगों का रिस्पांस जो है वो डिफरेंट होता है। तो जब लोगों का रिस्पांस डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है हमने जो थ्योरी प्रेजेंट की कि भाई इस सिचुएशन में ऐसा लीडर चाहिए और इस सिचुएशन में ऐसा लीडर चाहिए, वो जो है वो फिर जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स आर कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू डिटरमिन। सिचुएशंस को हमने, क्योंकि सिचुएशन में फिडलर ने 3 तरह की सिचुएशंस को रखा, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पार। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं, जो एतराज़ करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई कॉन्टीजेंसी सिचुएशन में तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो सिर्फ 3 पर ही रहना और इसी की बुनियाद पर रिसर्च कंडक्ट कर देना, ये जो है वो नेगेटिव एंगल है इस रिसर्च का। तो फिडलर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस दैट हैज़ सपोर्टेड हिज असर्शन, जो उसके नुक्ता नज़र को जो है वो सपोर्ट करती है, नहीं हैज़ मूव्ड अस फॉरवर्ड इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। फिडलर ने जो है वो सपोर्ट किया लोगों को रिसर्च करना, समझ लें लीडरशिप के बारे में, उसने नए रास्ते खोल दिए। होएवर इट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। द LPC, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो LPC स्केल है वो अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टूड नहीं है, डिफ़िकल्ट है उसको अंडरस्टैंड करना। फिर इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं, हर बार लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फॉलोअर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी सिचुएशन में लीडर के मुताबिक वो चेंज हो जाता है। और इसी तरह कॉन्टीजेंसी जो वेरिएबल हैं ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इनको मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर देखें जी, कॉग्निटिव फिडलर्स मॉडल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने बताया था इस लेक्चर के शुरू में कि हमने कॉन्टीजेंसी थ्योरी जो है वो स्टार्ट की हैं ट्रेट और बिहेवियरल थ्योरीज़ के बाद। इसमें हमने 3 तरह की थ्योरी डिस्कस करनी है, फिडलर्स मॉडल और हेड्जी एंड ब्लैंचर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हमने फिडलर्स मॉडल को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हेड्जी एंड ब्लैंचर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर पाथ गोल थ्योरी हमारी ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और लास्ट पे हम इंशाअल्लाह ताला फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो लीडरशिप के वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।